हम कोटा की कोचिंग फैक्ट्रियों में मानसिक तनाव का शिकार हो रहे बच्चों को बचाने के लिए भारत की सबसे बड़ी मुहिम आपके आशीर्वाद से और समर्थन से शुरू कर रहे हैं। और यह मुहिम हमारी नहीं है, यह मुहिम असल में आपकी है, आपके बच्चों की है। इस साल अब तक कोटा के कोचिंग सेंटर्स में तैयारी कर रहे 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। और आप यकीन मानिए, अब इन छात्रों की आत्महत्या की खबरें हमें जब मिलती थीं तो हम बड़े परेशान होते थे। मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती थी कि इन छात्रों को हम कैसे बचा सकते हैं। और आज भी कोटा में रहने वाले न जाने कितने ऐसे छात्र होंगे जो आज रात को भी आत्महत्या के बारे में सोच रहे होंगे, मौका ढूंढ रहे होंगे कि अगला मौका मिले और वो आत्महत्या कर लें, मौका ढूंढ रहे होंगे कि कैसे अपने परिवार के पास जाएं और कहें कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं मरना चाहता हूं। और हो सकता है उनमें से कुछ आपके बच्चे भी हों। इसलिए हम ये मुहिम आज शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब भी न जाने कितने छात्र आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। और यह मुहिम उन परिवारों के लिए होगी जिनके बच्चे कोटा से वापस अपने घर लौटकर जाने की हिम्मत ना तो दिखा पा रहे हैं और ना इससे पहले दिखा पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मुहिम का नाम हमने रखा है कोटा SOS। इस मुहिम को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने हमसे संपर्क किया और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अपने सुझाव हमें ईमेल्स के जरिए भेजे। हमसे उन्होंने हर तरीके से संपर्क किया और जो पत्र हमें मिले हैं उनमें से कुछ पत्रों की कॉपी मैं आज लेकर भी आया हूं और मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा कि लोगों ने हमें क्या लिखा है। आज बहुत सारे पत्र हमारे पास आए हैं, देखिए। ये एक प्रोफेसर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्होंने मुझे लिखा है, आपके ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड मैंने देखे और आपकी ये बात कि स्प्रिंग वास्तव में एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उनके सुझाव देखिए। वो लिखते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे टेस्ट के नाम से घबराते हैं और कुछ टेस्ट नहीं होगा इस बात से परेशान है। बच्चों को पढ़ाई के साथ अपनी हॉबीज को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाए। आगे वो कहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ सामूहिक खेलकूद अथवा टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कराई जा सकती हैं जिससे उनका तनाव कम हो सकता है। फिर वो कहते हैं, एक अच्छा शिक्षक बच्चों में उस समाधान को खोजने का जुझारूपन पैदा करता है और इसके बाद में स्टूडेंट जो चाहे वो एग्जाम बड़े आराम से क्लियर कर सकता है। यानी अध्यापक की भूमिका बहुत ज्यादा है। पूरे पढ़ाई का प्रोसेस बच्चा एक मनोरंजन की तरह ले, उसे मजा आए, उसे लगे कि वो रोज कुछ नया सीख रहा है, इतना एक बच्चे को खुश रखने के लिए काफी होता है। और इस बात के लिए ही ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एवं पेरेंट्स एक दूसरे को तथा स्टूडेंट्स को समझाएं एवं निरंतर आगे बढ़ते चलने के लिए प्रेरित करें। ये एक मेल हमारे पास आया है। एक और मेल है मेरे पास जो आया है, यह हमें लिखा है डॉक्टर महेश पंजाबी ने, जो कि डॉक्टर है। और वो देखिए क्या लिखते हैं, इफ ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ टीचिंग एंड कोचिंग एट पार विद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, देयर विल बी नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा कोचिंग इन एनी इंस्टीट्यूट। हिंदी में ये कह रहे हैं कि अगर सारे स्कूल और कॉलेजों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, स्कूल कॉलेजों में ही अगर अच्छी पढ़ाई होने लगेगी तो फिर इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे कोचिंग सेंटर में इसलिए जाते हैं क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, उनका स्तर अच्छा नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, 1960 और 70 में देयर वर नो प्राइवेट कोचिंग ऑन मास लेवल। इन लास्ट 30 years the level of teaching have gone down due to many reasons। तो ये कह रहे हैं कि देखिए 1960 में, 70 में, 80 में जो लोग IIT में जाते थे, इंजीनियर बनते थे या जो लोग डॉक्टर बनते थे, वो तो कहीं बाहर से कोचिंग नहीं लेते थे। तब कोचिंग सेंटर्स थे ही नहीं। उस समय बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। लेकिन जब से कोचिंग सेंटर्स आए हैं तब से जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत गिर गया है। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं उन्हें माइग्रेन हो गया है, इंसोम्निया यानी सो नहीं पा रहे हैं, वो बहुत तनाव में हैं, उन्हें हर समय सिर में दर्द रहता है और वो चाहते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अकाउंटेबल भी हों और रिस्पॉन्सिबल भी हों। और फिर कह रहे हैं, टुडे मीडिया इज वेरी पावरफुल टू ब्रिंग चेंजेस फॉर बेटरमेंट इन एनी फील्ड।
और ये हमसे चाहते हैं कि मीडिया इसके बारे में बात करे, और आज हम एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते ये बात कर रहे हैं। देखिए, एक और हमारे पास मेल आया है, ये है विभा राठौर का, और विभा जी क्या लिखती हैं। उनका पहला सजेशन है कि कोटा के या दूसरे कोचिंग सेंटर्स में मेडिटेशन का सेशन होना चाहिए, बच्चों को मेडिटेशन के लिए समय देना चाहिए। दे आर डिप्रेस्ड सोल्स पाइल्ड विद लॉट ऑफ सोसाइटी प्रेशर एंड फाइनेंशियल ड्रेनिंग ऑफ देयर फैमिली। ये बच्चे तनाव में हैं, इनके ऊपर प्रेशर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। फिर वो आगे लिख रही हैं, वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर सक्सेस, व्हाट विल डू नेक्स्ट बट नॉट फॉर फेल्योर। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि हमारा पूरा सिस्टम बच्चों को सिर्फ सफलता की कुंजी देता है कि सफल कैसे होना है। बच्चों को यह नहीं बताता कि अगर असफल हो गए तो क्या करना है, और असफलता के लिए हम बच्चों को कभी भी तैयार नहीं कर पाते। और ये चाहती हैं कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, कम से कम एक बार नहीं तो महीने में 2 बार होना चाहिए, और इसमें माता पिता का जो रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये विभा जी का कहना है। अब एक और हमारे पास पत्र आया है, ये भी मैं आपको बताता हूं। इस पत्र में ये हमें किसने लिखा है, ये पीएस बेदी हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है। वो कहते हैं सबसे पहले तो मां बाप का प्रेशर जो होता है ये बच्चों को बहुत कमजोर कर देता है। सन ऑफ अ डॉक्टर मे वांट हिज सन और डॉटर टू बी बिकम अ डॉक्टर, मतलब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और माता पिता ताने मारते हैं। 2 तरह की इन्होंने बात बताई है। जो पैसे वाले घरों से आते हैं बच्चे, वो जब नहीं कर पाते तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो ताने मार मार के बच्चों को मार डालते हैं। और जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो इस दबाव में मर जाते हैं क्योंकि मेरे माता पिता ने अपनी जमीन बेचकर, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर, अपना पेट काट कर हमें यहां भेजा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा, वो कहते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस है, जिसमें एक बच्चे को अ स्टूडेंट में हैव टू शेल आउट एनीवेयर 1.5 लाख से 5 लाख रुपए सालाना जो देना पड़ता है, और जिसकी तरह से ये पूरी जो कोचिंग है ये कमर्शियलाइज बन गई है, ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक फैक्टर है कि कोचिंग जो है वो एक फैक्ट्री की तरह हो गई है, पैसे बनाने वाली मशीन है। और छात्रों में जो डर है, असफल होने का डर, ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। और कंक्लूजन में वो ये कहते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिसी मेकर्स शुड कोऑर्डिनेट एंड लर्न फ्रॉम देयर पास्ट फेल्योर्स। और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। और भी कई मेरे पास मेल हैं, वो फिर कभी आपको पढ़कर सुनाएंगे। बहुत सारी चिट्ठियां लोगों की आई, और हम आपसे भी कहते हैं अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो हमें भेजिए। हमारी इस मुहिम के 4 हिस्से होंगे, जिसमें पहले भाग में हम आपको छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। दूसरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तनावपूर्ण माहौल के बारे में, फिर माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के बारे में, और चौथा शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए। ये 4 भाग हैं, ये 4 बड़े इश्यूज हैं। 2 महीने पहले कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिस पर 24 जून से 31 अगस्त के बीच 55 से ज्यादा छात्रों ने फोन करके बताया कि इस शहर में यानी कोटा में उनका दम घुट रहा है और वो अब जीना नहीं चाहते। यानी सोचिए 55 छात्र तो इस समय तैयार बैठे हैं आत्महत्या करने के लिए। इसके अलावा कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर इस साल अब तक 1500 से ज्यादा छात्र फोन करके खुद को डिप्रेशन में बता चुके हैं। और इन तमाम छात्रों की शिकायत सिर्फ इस शहर के माहौल और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है, बल्कि ये छात्र अपने माता पिता से भी बहुत नाराज हैं। 20 जुलाई को ऐसे ही एक छात्र ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, और जब पुलिस ने उससे बात की तो पता चला कि ये छात्र इस बात से दुखी था कि कोटा भेजने के बाद उसके माता पिता ने उससे बात करनी ही बंद कर दी, और पिछले 4 महीनों में उससे कोई मिलने तक नहीं आया, जिससे यह छात्र खुद को अकेला महसूस करने लगा और इसके मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा। इसी तरह जून में एक छात्र ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बताया कि उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीट की परीक्षा को पास करने का इतना दबाव है कि उसे अब ठीक से कोटा शायद मरने के लिए भेजा गया है। और यह कहानी सिर्फ सैकड़ों हजारों छात्रों की है। एक सर्वे के मुताबिक कोटा में पढ़ने वाले कि वो डिप्रेशन में है और कोटा में उनका दम घुटता है।
मानसिक स्थिति को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां हॉस्टल के एक कमरे में एक छात्र, देखिए क्या लिखा उसने, लिखा सॉरी पापा, हैप्पी बर्थडे, अपनी मर्जी से किया और मेरी आत्महत्या के लिए मेरे परिवार को परेशान ना क्या, मरने के लिए चला गया और उसने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा उस पर छात्र अक्सर ये लिखते हैं कि हारो नहीं करो, और इन पोस्टर्स पर लिखी बातों में आपको इन छात्रों का पूरा दबाव नजर आएगा। छात्र इस तरह की चीजें लिखकर अपने सामने दीवारों पर लगा लेते हैं। आज मैं आत्महत्या करने वाले एक छात्र का आपके लिए सुसाइड नोट लेकर आया हूं, जिसमें असल में एक ऐसा सुसाइड नोट है कि हाथ भी कांप रहे हैं इसे हाथ में पकड़ते हुए, इसे पढ़ते हुए, कि उस बच्चे ने कैसे लिखा होगा। कल्पना करके देखिए, थोड़ी देर महसूस करके देखिए कि किसी बच्चे का सुसाइड लेटर है, सुसाइड नोट है ये, जिसमें इस छात्र ने लिखा अगर परीक्षा में उसके 70% से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, और इस प्रेशर को वो झेल नहीं सकता और इस जन्म में तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इसलिए अब वो अपनी जान दे रहा है। थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं, देखिए लिख रहा है, मम्मी पापा, पहली बात तो ये कि मुझे याद करके कभी मत रोना क्योंकि मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूं। फिर आगे लिखता है, यार मम्मी बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, सब यही बोलते थे कि 70% से कम नहीं आने चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती थी कि अगर मेरे मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, और मैं इस टेंशन को झेल नहीं सका। और दिनेश नाना जी को भी सॉरी, मैं आपको और टेंशन नहीं देना चाहता था, और पापा इस जन्म में तो मैं इस टेंशन को लेकर डॉक्टर कभी नहीं बन सकता। ये उस बच्चे की आत्महत्या का नोट है जो अभी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा था। एक और बच्ची ने आत्महत्या की, उसने क्या लिखा देखिए, आपको बताता हूं। हमारी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों से नजर मिलाने की, इसलिए हम अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू ऑल, मैं अपनी मर्जी से आज अपनी लाइफ खत्म करती हूं। ये देखिए, ये एक लड़की है जिसने आत्महत्या करने से पहले ये पत्र लिखा है। आपकी स्क्रीन पर भी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सोचिए उन बच्चों के बारे में। कोटा में इस साल जिन 23 छात्रों ने आत्महत्या की, उनमें से 15 छात्र ऐसे थे जो बेहद गरीब परिवारों से थे और जिनके माता पिता ने कर्ज लेकर, जमीन बेचकर, जो भी उनके पास कुछ था सब बेच दिया, उसके बाद कर्ज लिया और तब इन बच्चों को कोटा शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। इनमें 2 छात्र तो ऐसे थे जिनके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे, जबकि एक छात्र के पिता बाल काटते थे, हेयर ड्रेसर हैं, जो महीने में मुश्किल से 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। और आत्महत्या करने वाली एक छात्रा के पिता अपने शहर में गाड़ियां साफ करने का, यानी सुबह सुबह गाड़ी धोने का काम करते थे। कोटा में 250 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका सालाना रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपए है। देखिए, पैसों की बारिश हो रही है, 6,000 करोड़ रुपए। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यह पैसा उन हजारों लाखों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों से मिलता है जो बचपन में ही यह तय कर लेते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। और फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे गरीब परिवारों के सपनों की एक कीमत लगाते हैं, जिन्हें कुछ परिवार पैसे के रूप में चुकाते हैं और कुछ अपने बच्चों को खोकर इसकी कीमत चुकाते हैं। और यहां एक तथ्य यह भी है कि इस व्यवस्था में गरीब का असल में कोई नहीं है। जब गरीब का बच्चा मरता है तो उसे इंसाफ तो दूर, अपने बच्चे की डेड बॉडी भी पुलिस को रिश्वत देकर लेनी पड़ती है। लेकिन जब किसी अमीर परिवार के बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है, पूरा सिस्टम इसे एक बड़ी समस्या मानकर इस पर गंभीरता से विचार करता है। पिछले साल जब दिल्ली में एक अमीर परिवार के एक छात्र ने इसी परीक्षा के दबाव में आकर आत्महत्या की, तब पूरी दिल्ली की पूरी सरकार, हमारा सिस्टम इस घटना से चिंतित हो गया और सरकार ने कहा था कि छात्रों पर ऐसी परीक्षाओं के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कोटा में पिछले कई वर्षों से सैकड़ों गरीब छात्र इस प्रेशर और एजुकेशन सिस्टम की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए अब भी कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक साल की पढ़ाई का खर्च औसतन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है और यह पैसा शुरुआत में ही 1 से 1.5 महीने के बीच भरना होता है। आज हम सबसे पहले तो यह समाधान लेकर आए हैं कि अगर कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन छात्रों की पूरी फीस वापस लौटा दें
जिन्हें ऐसा लगता है कि वो इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते, जिनका मन नहीं लग रहा, जिन्हें आकर यहां से एहसास हुआ कि वो यहां नहीं कर पाएंगे, ऐसे छात्रों की फीस तुरंत वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर इतना भी हो जाएगा तो इन छात्रों की एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है। तो आज जो बड़ा एक हम आपके ये हर रोज हम आपको कोटा एसओएस दिखाएंगे, लेकिन आज का हमारा टेक ये है कि बहुत सारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो इतने दबाव में आ जाते हैं, वो अपने माँ बाप को कैसे बताएं कि माँ बाप ने जमीन बेचकर, लोन लेकर जिस तरह से उन्हें वहां भेजा है पढ़ने के लिए, वो कैसे बताएं कि अब हम यहां पढ़ नहीं पा रहे, हम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर उनका पैसा वापस कर दें ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जैसे ही बच्चे को ये पता चले कि वो नहीं कर पाएगा, उस बच्चे की फीस अगर वापस कर दी जाए तो शायद उस बच्चे पर यह दबाव कम रहेगा। इसलिए आज हम पहला सुझाव ये देना चाहते हैं, अगर कोई सरकार के लोग देख रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो लोग नीतियां बनाते हैं वो देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, कोचिंग वाले देख रहे हैं, तो पहला सुझाव हमारा ये है। हमारे पास इतना सारा मैटर, हमने इतना सारा रिसर्च इस पर किया है कि समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हर रोज हम ये मुहिम आपके सामने लेकर आएंगे। और अब इन बच्चों को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी और हमारी है। आखिर में माता पिता से बस इतना कहना चाहेंगे, अपने बच्चे को पहचानिए। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर आप जल में रहने वाली मछली को कहेंगे कि वो पेड़ पर चढ़ जाए और पेड़ पर रहने वाले एक बंदर से कहेंगे कि वो पानी में रहने लगे, तो क्या होगा, सोच कर देखिए। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा खास है। कोई बच्चा पेंटर बनता है, कोई बच्चा शायर बनता है, कोई बच्चा खिलाड़ी बनता है। हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनता। अपने बच्चे में सिर्फ अपने बच्चे को देखिए, एक डॉक्टर या इंजीनियर को नहीं। अब कल इस मुद्दे पर फिर से बात होगी। अगर आपके पास सुझाव है तो हमें जरूर भेजिएगा।